ये इतने सारे लोग, मैं एक बात इन लोगों से पूछता हूं, अगर विवेक श्रीवास्तव आपके घर में कभी आए, घंटी बजाएं, आप दरवाजा खोल के चाय पिलाएंगे क्या? औरंगजेब की कब्र के साथ क्या होना चाहिए? उखाड़ देना चाहिए, जैसा ही वैसे ही छोड़ देना चाहिए, रख रखाव पर सरकारी खर्च बंद होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी विदेशी आक्रांता या किसी भी आक्रांता की कब्र पर सिर्फ टॉवल से बेहतर है उसकी जो करतूतें हैं, उसके जो क्राइम है, वो उसको जो है वो उसका जो है वो सुपड़ा साफ करना चाहिए, उस सोच को खत्म करना चाहिए। मुसलमानों का, मुगलों का अपना कंट्रीब्यूशन इस मुल्क में है, इसको हमें मानना पड़ेगा और इज्जत देनी पड़ेगी। अब ये डिविजिव पॉलिटिक्स गलत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत की बात में। मैं हूं संजीत। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक तरफ ऑडियंस के जोश और दूसरी तरफ एंटी हिंदू चाइनीज एजेंट कहे जाने वाले विवेक श्रीवास्तव की कंट्रोवर्शियल स्टैंड। इस ब्लॉकबस्टर डिबेट में विवेक श्रीवास्तव ने औरंगजेब को न सिर्फ एक अच्छा राजा बताया बल्कि एक महान शासक भी कहा, और इसके उलट उन्होंने हिंदू राजाओं को बुरा साबित करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, ये बात ऑडियंस और हमारे तीखे न्यूज एंकर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने विवेक श्रीवास्तव को एकदम सच्चाई का आईना दिखाया और डिबेट में उनकी काफी बेइज्जती भी हुई। शुरू से आखिर तक आपकी आंखें स्क्रीन से हटेगी नहीं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं ये जबरदस्त डिबेट। अजान शत्रु ने अपने फैमिली को मारा, लेकिन ये कटघरे में सिर्फ औरंगजेब को खड़ा करेंगे। आप पैर छू लीजिए आके। आइए, मैं तो कह रहा हूँ ना, ऐसा है कि आपको इतना प्रेम है औरंगजेब से, तो हम कह तो रहे हैं औरंगजेब का नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें हिंदू राजा भी तो होने चाहिए सर। प्रेम करिए, मैं हिंदू राजा कोई गलत नहीं था कभी। हिंदू राजा सारे अच्छे थे। इनकी तस्वीरें मत रखो। हाँ, इसमें कुछ हिंदू राजा भी तो डाल दो। क्या आप क्या चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा सर, लेकिन आपका इस्लामोफोबिया ने नहीं, ये चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं क्या? सफल नहीं होने दूंगा। ये 5 मुसलमान राजा को खड़ा करके आप बोलोगे कि देखो जो भी मुसलमान राजा था वो बुरा था, वो तो हिंदुओं को मारता था, वो तो अत्याचार करता था, इस्लाम धर्म ही ऐसा है। ये इनका नैरेटिव है। भाई साहब, की तरफ तो आप उंगली उठा रहे हैं। उठाऊंगा। ये जनता की तरफ भी उठा दीजिए। जनता की तरफ भी उठा। आपका कोई सवाल? अब इनको ये मत कह दीजिए कि ये भी पढ़े पढ़ाए सीखे सिखाए, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, बोलिए। जी सर, जैसे आप कह रहे हैं कि मुस्लिम शासक क्या कहते हैं अच्छे थे, उन्होंने कुछ ऐसा कम नहीं किया था, तो मतलब औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, गजनवी, खिलजी, मतलब इन्होंने देश में मतलब कुछ तोड़फोड़ नहीं की, कोई लूटपाट नहीं की, मतलब ये सही थे। बिल्कुल। अब सुन लो, क्या बोला तूने? मतलब जो हमने इतिहास पढ़ा है वो गलत है। बेटा, राजा राजा होता है, राजा गलतियां भी करता है, अच्छाई भी करता है, लेकिन उसको धर्म के आईने से मत देखो। इन्होंने यहाँ पे एक भी हिंदू राजा नहीं दिया, जैन राजा ने, बुद्ध राजा ने, कोई नहीं। 5 मुसलमान राजा खड़े किए हैं सिर्फ ये नैरेटिव बनाने के लिए कि मुसलमान बुरे थे। विवेक श्रीवास्तव जी, आप ऐसे ही बोलते रहे तो मुझको कुछ दिनों में दाढ़ी हटानी पड़ेगी कि आपकी जैसी दाढ़ी के मैं क्यों रखूं? ठीक है। नहीं, सर, दूसरी बात, ये जो आप कहते हैं कि ये इतने सारे लोग, मैं एक बात इन लोगों से पूछता हूं, अगर विवेक श्रीवास्तव आपके घर में कभी आए, घंटी बजाएं, आप दरवाजा खोल के चाय पिलाएंगे क्या? गजब बेइज्जती है। ये हाल है। कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, ऐसे लोगों को माला पहनाएंगे तो यही होगा। पिला देंगे भाई। नहीं, अगला सवाल। नहीं, अगर जिन्ना बुरे थे तो हिंदू महासभा भी बुरी थी, दोनों बुरे थे। ये वाला अगला सवाल देखिए, ये मुख्तार अब्बास नकवी जी के लिए अगला सवाल। मुख्तार सर, आपकी बीजेपी में अगली भूमिका पर इनमें से क्या सच्चाई के करीब है? उपराष्ट्रपति बनेंगे? हो सकता है सर, गवर्नर बनेंगे, बिल्कुल संभव। फिर राज्यसभा जाएंगे या मीठे फल का, सब्र का मीठे फल का इंतजार जारी? उन्होंने बोल दिया तो उनका तो पत्ता साफ हो जाएगा। हमसे पूछो। देखो, ऐसा है कि मैं तो इतनी कह सकता हूँ, एक बार मैंने कहा भी सितारों के आगे जहां और भी है अभी इसके इम्तिहान और भी है। नहीं, मैं मानता हूँ मुख्तार अब्बास नकवी गवर्नर और उपराष्ट्रपति पद दोनों के लिए उपयुक्त है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द दोनों में से किसी एक पद पर मुख्तार भाई हमें इस पद की गरिमा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। चल झूठा। आप इसलिए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं होगा तो मैं कह दूं ताकि कैसा कोई देखो मुसलमान को जगह नहीं दी जा रही है, या आपको होता हुआ ये इसके पीछे मंशा क्या है भाई साहब, आप पढ़िएगा। लेकिन जरा ये देखिए अगला सवाल मुख्तार साहब के लिए, किसकी बीजेपी मुस्लिमों के ज्यादा हित में थी? ये सवाल मुख्तार भाई बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की? ये सवाल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे आप उस दौरान, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे नरेंद्र मोदी। बताइए आप क्या? देखिए, अटल जी और मोदी जी में अगर आप कहेंगे तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। तो ये वो गुरु है, ये गोविंद। गुरु गोविंद दो खड़े, क्या बात है, काके लागू पाए। लेकिन गुरु इसमें अटल बिहारी वाजपेयी। अब तो ठीक कह रहे हैं ना ये?
आप तो ठीक कह रहे हैं ना। विवेक श्रीवास्तव जी पूछ लो, ठीक है, उसमें भी आप कुछ कहेंगे? ये नहीं, विवेक श्रीवास्तव वैसे बैट्समैन है जो इस तरह की बॉल को एकदम वेल लेफ्ट कर देते हैं, इस तरह की बॉल को छेड़ते भी नहीं है। अब जरा अगला देखिए, मैं ये भी सर आपके सामने रख रहा हूं कि हिंदुस्तान का असली आइकन कौन है, दारा शिकोह या औरंगजेब? दारा शिकोह, अगर इन दो में से आप कहेंगे तो। धर्म संकट में अगला, औरंगजेब की कब्र के साथ क्या होना चाहिए? उखाड़ देना चाहिए, जैसा ही वैसे ही छोड़ देना चाहिए, रख रखाव पर सरकारी खर्च बंद होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी विदेशी आक्रांता या किसी भी आक्रांता की कब्र पर सिर्फ टॉवल से बेहतर है उसकी जो करतूतें हैं, उसके जो क्राइम है, वो उसको जो है वो उसका जो है वो सुपड़ा साफ करना चाहिए, उस सोच को खत्म करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अदरवाइज तो आप सर कब्र पे सिर्फ टॉवल करते रहिए, उसका कोई मतलब विवेक भाई कहेंगे कि कब्र बचाओ और कोई कहेंगे कब्र हटाओ, ये चलता रहेगा। नहीं, कौन निर्णय लेगा कौन आक्रांता है? आप गांधी जी से पूछ लीजिए जाके, जब वो कहते थे कि पाप से नहीं पापी से घृणा करो। बिल्कुल गलत, नहीं गलत है। पापी से नहीं पाप से घृणा करो। एक सेकंड, तो आप गांधी से पूछ रहे थे, तोड़ दोगे? नहीं, अगर गांधी ये कहते थे, अरे विवेक श्रीवास्तव, अगर गांधी ये कहते थे कि पापी से नहीं पाप से घृणा करो, अरे सुनो ना मेरी बात, तो आप कहते गांधी से कि कैसे फैसला करोगे पापी कौन है? लेकर के घूमो। अरे जबरदस्ती की बात नहीं। आप क्या, गांधी जब ये कहते थे क्या कहते थे? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, आपको क्या पता? तो आप गांधी से जाके पूछते कि तुम बताओ कैसे फैसला आप करोगे? डिसाइड करेंगे कौन पापी कौन और कौन पापी नहीं? बहुत बढ़िया, आप डिसाइड करेंगे। जनता जब वोट देके डिसाइड करेगी वो भी गलत डिसाइड है। करेंगे। जब जनता देके वोट डिसाइड करेगी सरकार कौन हो, वो भी गलत है। मुसलमानों का, मुगलों का अपना कंट्रीब्यूशन इस मुल्क में है, इसको हमें मानना पड़ेगा और इज्जत देनी पड़ेगी। ये डिविजिव पॉलिटिक्स गलत है। अब्दुल कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन है, हाँ, तो वीर हमीद का कंट्रीब्यूशन है, हम मानते हैं। जिन अच्छे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उनका जहांगीर का कंट्रीब्यूशन है। शाहजहां ने यहाँ पर लेकिन जो गलत लोग हैं हमारे उनको देश के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूट किया। अब जरा ये भी देख लीजिए, एक बाइट सुना रहा हूं आपको, ठंड पड़ जाएगी, ये बाइट सुनिए जरा। ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो मदरसों में पढ़ते हैं वो कठमुल्ला बनते हैं सर। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि जो इस वक्त मदरसों की मशरूमिंग ग्रोथ है और खासतौर से तो बात ही नहीं की उन्होंने, कई उर्दू पढ़ाने की बात, कई कई बॉर्डर उर्दू को बताइए ना। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हें भेजते हैं ऐसी जगह जहां वो कठमुल्ले बन जाए। देखिए, तात्पर्य नहीं समझना है, शब्द पकड़ लेना है आपको।